चीन ऐसा देश जहां से कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई। इस साल की शुरुआत में चीन में कोरोना से हालात बेहद ही बदतर थे। ऐसे में भारत ने अपनी तरफ से मदद की पेशकश की थी और चीन को फरवरी के आखिरी हफ्ते में राहत सामग्री भेजी थी, जिसमें जीव रक्षक दवाओं के अलावा फेस मास्क भी भेजे गए थे। एकजुट होकर कोरोना का मुकाबला करें, इसके लिए सार्क देशों की विशेष बैठक हो या G20 देशों का विशेष सम्मेलन, भारत ने इन सारे आयोजनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दौरान दुनिया के अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भारत लगातार संपर्क में है। मेरी भी बातचीत होती रहती है। सभी ने भारत के प्रयासों की सराहना की है और हम जानते हैं भारत एक विकासशील देश है। हमें पूरी तरह पता है कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने में व्यस्त हैं। हमारी पूरी शक्ति की प्राथमिकता वही है। लेकिन ऐसे समय जब ये संकट आ गया तो एकजुटता के साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भारत द्वारा भेजी गई इस मदद के बदले अब चीन भी अपनी तरफ से भारत में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए मदद करने की पेशकश कर चुका है। आपको बता दें कि चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने बताया कि कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए चीनी सरकार ने लगभग 6.5 लाख टेस्ट किट्स भेजे हैं। उन्होंने कहा कि इनमें लगभग 5.5 लाख एंटीबॉडी टेस्ट किट्स हैं। इसके अलावा लगभग 1 लाख RNA एक्सट्रैक्शन किट्स हैं, जो कि आज सुबह चीन के गुआंगझो हवाई अड्डे से एक विशेष विमान में ये सामग्री लेकर भारत के लिए रवाना हो चुका है। चीन में भारतीय राजदूत विक्रम मिस्री ने लिखा है कि गुआंगझो एयरपोर्ट से भारत के लिए कुल 6.5 लाख किट्स, जिनमें रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और RNA किट शामिल हैं, जो कि आज डिस्पैच किए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए चीन से आ रहे इस मदद में विदेश मंत्रालय ने अहम भूमिका निभाई है। सूत्रों का कहना है कि विदेश मंत्रालय ने ही अपने बीजिंग दूतावास के जरिए चीनी सरकार से जांच किट्स के लिए बातचीत शुरू की थी। सही तालमेल बैठने के बाद ही भारत से एक विशेष विमान भेजा गया। आपात स्थिति को देखते हुए कस्टम क्लियरेंस भी पहले ही दे दिया गया है, ताकि भारत में खेप पहुंचने के बाद राहत कार्यों में देरी न हो। अर्पिता लोक मिश्रा, न्यूज रूम पोस्ट, दिल्ली।